हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना सीखने वाले हैं। यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल किस तरह से निकाला जाएगा, उसका क्या फॉर्मूला है वो हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ 3 त्रिभुज बनाया हुआ है 3 ट्राइंगल से, जिसके बेस और हाइट यानी आधार और लंब दिया हुआ है। हम उसको सिर्फ फॉर्मूला से यूज करेंगे और उसका क्षेत्रफल निकालते जाएंगे। तो आप वीडियो अंत तक देखें तो आपको किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना आसानी से आ जाएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को झट से सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें। तो चलिए देखते हैं इसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है, उसका फॉर्मूला पहले हम लोग लिख लेते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या लिख रहे हैं? त्रिभुज का क्षेत्रफल, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या लिख सकते हैं? एरिया ऑफ ट्राइंगल। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला क्या होगा? उसका फॉर्मूला होगा 1/2 यानी हाफ इंटू आधार गुना लंब, आधार गुने लंब। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड लिख सकते हैं, हाइट भी लिख सकते हैं। यानी लंब को क्या बोलेंगे? ये जो लंब डालेंगे इसे हम लोग क्या लिख देंगे? एल्टीट्यूड, या उसे हम लोग हाइट भी लिख सकते हैं, यानी ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। अब पहला वाला ट्राइंगल देखिए, इसका आधार कितना है? 6 और लंब कितना है? 4। आधार 6 और लंब कितने? 4। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो इसका क्षेत्रफल यहाँ होगा, हम लोग लिखेंगे इस तरह से 1/2 यानी 1/2 इंटू आधार है 6 यानी बेस 6 है, और इसका हाइट कितना है? 4 यानी ऊंचाई कितना है? 4। अब क्या करेंगे? 2 से 4 को काटेंगे 2 बार में, तो कितना बचा? 6 इंटू 2 बचा, क्योंकि 1 इंटू 6 इंटू 2 बचा। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। और जब हम किसी का एरिया निकालते हैं तो हम लोग सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर पे स्क्वायर देते हैं, मीटर है तो मीटर पे स्क्वायर देते हैं। तो इस तरह से हमने पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया, यह आंसर आ चुका है। चलिए दूसरा त्रिभुज का देखते हैं क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला वही होगा 1/2 गुना आधार गुना लंब यानी आधार गुना ऊंचाई, तो 1/2 लिखेंगे। और इसका आधार कितना है? इसका आधार 3 है तो 3 लिखेंगे, और इसकी ऊंचाई कितना है? 4, तो 4 लिखेंगे, यानी 4 लिखेंगे। फिर 2 का टेबल में 4 आता है, 2 बार में काट दिए, क्या बचा? 1 गुने 3 गुने 2 यानी 1 इंटू 3 इंटू 2। और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 6 लिखेंगे। और अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर पे स्क्वायर देंगे, मीटर है तो मीटर पे स्क्वायर देंगे। इस तरह से हमने दूसरा ट्राइंगल का भी एरिया निकाल लिया। इसका आंसर आ चुका है, कितना आंसर है? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक लास्ट ट्राइंगल है जो थर्ड है, इसमें क्या है? इसका आधार ये है और इसका ऊंचाई ये हो गया, क्योंकि इस त्रिभुज, ये त्रिभुज बना हुआ है, इसमें इसका ऊंचाई तिरछा वाला को नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ऊंचाई हम उसी को मानते हैं, लंब उसी को मानते हैं जो सीधा आता है और आधार के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता हो। ठीक है, तो इस हिसाब से भले ट्राइंगल ये है, इसका आधार ये है, लेकिन इसका ऊंचाई ये नहीं मान सकते, उसका ऊंचाई सीधा में होगा और ये 6 को मानेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है 6, तो हम लोग 6 मान लेंगे। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा? फिर वही फॉर्मूला सेट करेंगे, 1/2 इंटू आधार, आधार को लिखेंगे 5, और ऊंचाई यानी लंब कितना है? 6, तो 6 लिख देंगे। फिर 2 का टेबल में 6 आता है, 3 बार में 3 से काट देंगे। फिर बचेगा 1 इंटू 5 इंटू 3, क्या बचा? 1 इंटू 5 इंटू 3। और जब इसको हम लोग गुना करेंगे यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आंसर आ गया। तो इसी तरह से आप किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से इस फॉर्मूले को बस याद करें कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट यानी आधार गुना लंब या आधार गुना ऊंचाई आप लिख सकते हैं और आंसर निकाल सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।